देखिए दोस्तों, आज एक बड़े फॉल्ट का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। एलवीडीएस केबल लगाना हम सभी को आता है। एलवीडीएस कनेक्टर जिसमें यहाँ ये निशान है, इस साइड कोई निशान नहीं, इस साइड निशान है। यहाँ हमें एलवीडीएस की पिन नंबर 1 करके लगाना है। ये एलवीडीएस केबल है, इसमें जहाँ रेड वायर है ये और ये निशान है, इसको हमें इस साइड करके लगा देना है। ये मैंने लगाया, ये लगा दिया। अगर ऐसे हम लगाएंगे तो बिल्कुल सही चलेगा सेट हमारा। लेकिन दोस्तों, गलती तो अक्सर इंसानों से ही होती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम कभी कभी एलवीडीएस केबल लगाते हैं और कभी कभी इस तरह से खिसक कर लग जाया करती है। एक पॉइंट छूट गया और ये एलवीडीएस केबल हमने इसमें लगा दिया, ये लग गया। ये पॉइंट देखिए, ये यहाँ छूट गया है, एक सिरा इधर खिसक चुका है। अब क्या होगा? तीर कमान से निकल चुका है। हमने इसको लगा दिया और सप्लाई भी हम दे चुके हैं। अब इसका असर ये होगा कि इन जे 2 पॉइंट पर यहाँ 12 वोल्ट आने थे, उसके बाद 1.5 वोल्ट आना था। तो जिस पॉइंट पर 1.5 वोल्ट आना था वहाँ भी 12 वोल्ट पहुँच गए, क्योंकि मदरबोर्ड में, ये आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये दोनों पॉइंट 12 वोल्ट के हैं। ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट। इसके बाद 1.5 वोल्ट का पॉइंट शुरू होता है। तो ये हमने एक पॉइंट खिसका के लगा दिया, तो जहाँ से 1.5 वोल्ट जाने थे वहाँ से 12 वोल्ट चले गए। अब इसका असर ये होगा कि इसका भी प्रोसेसर उड़ेगा और पैनल का भी प्रोसेसर उड़ जाएगा। पैनल भी डेड, मदरबोर्ड भी डेड। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है दोस्तों। अब क्या किया जाए? मदरबोर्ड तो हम बदल सकते हैं, प्रोसेसर उड़ गया, मदरबोर्ड बदल दिया, लेकिन पैनल उड़ गया। अब क्या किया जाए? आज आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर गलती से आपके हाथ से ऐसी दुर्घटना हो जाए, पैनल खराब हो जाए, तो क्या जुगाड़ किया जाए? तो मेरे पास भी एक इस तरह का पैनल आया है, एक कस्टमर लेकर आया है। मैंने उसे लगाया तो उसका प्रोसेसर ज़बरदस्त हीट होता है। मैं आपको पहले लगा कर दिखाता हूँ, फिर उस पैनल को बनाने का तरीका दूंगा आपको कि कैसे उसे बनाया जाता है। सभी बूस्ट वोल्टेज उसमें ओके हैं, लेकिन पैनल में डिस्प्ले नहीं आ रही, नो डिस्प्ले में है। तो क्यों है, क्या कारण हुआ इसमें ऐसा, ये सारी चीज़ें आपको आज लाइव दिखाता हूँ। तो हम पैनल पर चलते हैं, कांच की टेबल पर। देखिए दोस्तों, ये वो पैनल है जो ख़राब हो चुका है। मैंने इसे जोड़ा है, एक मदरबोर्ड से जोड़ लिया है। मैं आपको लाइट जलाकर दिखाता हूँ, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको आईसी प्रॉपर दिखाई दे। अब इसमें मैंने सारे वोल्टेज चेक किए, बूस्ट वोल्टेज सभी ओके हैं, लेकिन इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना हीट है। ये देखिए, मैं इसके प्रोसेसर पर पेस्ट लगाता हूँ तो ये पेस्ट पिघल जाती है। ये मैंने पेस्ट लगाई, ये पेस्ट एकदम लिक्विड बन जाती है। इसका मतलब ये प्रोसेसर इसका शॉर्ट हो चुका है। ये पानी बनकर उड़ जाती है पेस्ट। ये देखिए, अब क्या किया जाए? इसका प्रोसेसर तो ख़राब हो चुका है। अब क्या इसका सॉल्यूशन है? तो मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं दोस्तों। मेरे पास एक और स्केलर बोर्ड है, लेकिन अलग टाइप का। इसमें अलग कनेक्टर है, इसमें कनेक्टर अलग है। सबसे पहले हमें एक चीज़ मिलानी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस पैनल की कंपनी BOE, तो मैंने BOE का दूसरा स्केलर ले लिया है। अब इसके प्रोसेसर का नंबर हमें मैच कराना है, तो मैंने मैच करा लिया। दोनों में सेम प्रोसेसर यूज हुआ है, एक ही नंबर का प्रोसेसर है। अब क्या हम इस प्रोसेसर को यहाँ लगा सकते हैं? आज मैं अभी आपको ये प्रोसेसर इसमें लगा कर दिखाता हूँ। क्या ये पैनल चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो बाद में पता लगेगा। पहले हम इस प्रोसेसर को चेंज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है। मेरी उंगली जल गई, इतना ज़्यादा हीट हो चुका है ये प्रोसेसर। तो हम इस प्रोसेसर को चेंज करते हैं। वैसे इसका सही इलाज तो है स्केलर चेंज करना, लेकिन आज मैं आपको आईसी बदल कर इसको चला कर दिखाऊँगा।
तो देखते हैं हम इसका प्रोसेसर चेंज करके कैसे चेंज करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इस प्रोसेसर को हमें उतारना है। ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसे उतारने का तरीका आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये मैंने इस पर पेस्ट लगाया था, तो पेस्ट इतना ज़्यादा गर्म हुआ कि पूरा पेस्ट पिघल गया। अब मैं एसएमडी मशीन लेता हूँ और इस पर लगाता हूँ। तो इस प्रोसेसर को हमें उतारना है, चेंज करना है, फिर देखते हैं क्या ये ठीक हो पाता है या नहीं। तो मैं इसका प्रोसेसर उतारता हूँ। देखिए, इसके लिए हमें इस पर हीट मारनी होगी चारों साइड से। इसकी चारों तरफ की पिनों पर हीट मारनी है और उसके बाद इसको चिमटी से पकड़ लेना है और ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये निकल गया। इतना आसान होता है इसको निकालना। अब हम इसी पोजीशन में दूसरा प्रोसेसर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें दूसरा स्केलर चाहिए। ये स्केलर है। इस स्केलर का प्रोसेसर मैं निकालता हूँ और उसे इसमें लगाऊंगा। आज आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो पहले मैं इस पर पेस्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दिया इस पर पेस्ट। पेस्ट का उपयोग अवश्य करें दोस्तों। अगर आप पेस्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो आईसी ख़राब हो सकती है। अब इस आईसी को उतारना है हमें। तो देखिए, पहले मैं इसे चारों साइड से हीट कर लेता हूँ और उसके बाद चिमटी से पकड़कर इसे आहिस्ता आहिस्ता उखाड़ देता हूँ। ये निकल चुकी है। अब इस स्केलर को हटाते हैं। इस आईसी को हमें इसी पोजीशन में इसमें लगाना है। अब इसे कैसे लगाना है, ये तरीका सबसे मेन है दोस्तों। इसे लगाने का क्या सही तरीका है, मैं इस पुराने वाले प्रोसेसर को हटा देता हूँ, ये नया प्रोसेसर इसमें लगाता हूँ। तो इसका सही तरीका क्या है वो आपको दिखाता हूँ। अब मैं इस प्रोसेसर को यहाँ रखता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर आ गया है। अब इसको हमें हीट मारनी है। देखिए, कोई दो पॉइंट आपस में मिलते हैं, मिलने दीजिए, उन्हें हम बाद में अलग करेंगे। सबसे पहले इसको प्रॉपर बैठाना आवश्यक है। ये बैठ चुका है। अब मैं एक पतला आयरन लूँगा, उस आयरन से इसको रिसोल्ड करूँगा। तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना होगा। माइक्रोस्कोप लगाकर इसे रिसोल्ड करेंगे। मैं आपको माइक्रोस्कोप लगाने के बाद फिर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैंने इस पर माइक्रोस्कोप लगा दिया है। मैं इसे जूम करता हूँ। जूम करके आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह की रिसोल्डिंग हमें करनी है। ये देखिए, अब आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। अब देखिए, इसमें यहाँ के ट्रैक्स तो आपको सही जुड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा खिसकाता हूँ। देखिए, इस लाइन में यहाँ भी लगभग सही है, लेकिन थोड़ा सा मिस है। ये हो सकता है, तो हम इसे आयरन से रिसोल्ड कर देंगे। इस साइड के देखते हैं। ये देखिए, इस साइड के ये दो मिल गए हैं, ये दो मिल गए हैं। इन्हें हमें अलग अलग करना होगा। तो इसे प्रॉपर तरीके से रिसोल्ड करते हैं। तो मैं पहले इन सब पर पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद फिर हम आयरन से रिसोल्ड करेंगे। मैंने एक माइक्रो आयरन ले लिया है और माइक्रो आयरन से मैं इसे रिसोल्ड करूँगा। अब मैं इसे पेस्ट में डुबा कर और इसको रिसोल्ड करूँगा। रिसोल्ड करने के लिए हमें बस इस तरह से टच करते हुए चले जाना है। इसे बहुत देर तक नहीं रखना। किस तरह से रखें, या तो सावधानी से रखिए। अगर दो ट्रैक्स आपस में मिल गए तो उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हमें इसे रिसोल्डिंग करनी होगी। अगर कोई टाँका रह गया है तो वो प्रॉपर तरीके से लग जाए। फिर पेस्ट में डुबा लेते हैं। पेस्ट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये देखिए, ये सोल्ड होने लगा है।
और लगभग ये इस साइड से पूरी तरह सोल्ड हो चुका है। अब इसी प्रकार हमें दूसरी साइड जाना होगा। इस साइड तो ये पहले भी सोल्ड था, लेकिन हमने इसकी रिसोल्डिंग फिर से कर दी है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। अब इस साइड के तो हो चुके, हमें इस साइड का 4 नंबर ट्रैक ऐसा लग रहा है, ये अब सही है। अब मेन है लेफ्ट साइड के सभी ट्रैक जो मिले हुए हैं, ये देखिए, ये आपको मिले हुए नज़र आ रहे होंगे, इन्हें मुझे अलग अलग करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें आयरन को स्लाइड करते जाना है और हल्के से ठोकते जाना है। ये अलग हुआ, जब तक अलग ना हो तब तक उसे ठोकते रहिए, पेस्ट में आयरन को डुबाते रहिए और इसे सोल्ड करते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ट्रैक अलग अलग हो जाएंगे। ये हुए अलग अलग, यहाँ से हो गए। अब इसके आगे वाले देखते हैं। ये जब ज़्यादा ही शोल्डर लग जाता है तब हमें रिसोल्डर वायर का उपयोग करना होता है, वरना ऐसे ही काम हो जाता है। कहीं ज़्यादा लगा होगा तो आपको रिसोल्डर वायर से भी हटाने का तरीका बताऊंगा। हमें इस तरह से इस पर स्लाइड करते हुए चले जाना है और ये सारे टैक्स को अलग अलग कर लेना है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए कितने सारे टैक्स मिले हैं, इनको हमें अलग अलग करना है। बस इस तरह स्लाइड करते रहिए, अलग अलग हो जाएंगे। ना हो तो फिर से पेस्ट में डुबाइए, फिर से कर दीजिए। देखिए अलग हुआ, फिर पेस्ट में डुबाइए, फिर कीजिए। ये देखिए अलग अलग हो गए। इसी तरह इसको, इसी तरह इसको, इन सबको अलग अलग करते जाना है। बार बार आयरन को ठोकते जाइए और पेस्ट में डुबाते जाइए और इनको अलग करते जाइए। देखिए सारे टैक्स अलग अलग हो चुके हैं। ये फिर से मिल गए हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें अलग कर देते हैं। हल्का सा ये लगाते समय मिसमैच हो गया था, इसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। ये लास्ट वाला भी मिला हुआ है, इसे भी हम अलग कर देते हैं। ये देखिए हो गया अलग लास्ट वाला, लेकिन अभी सोल्ड नहीं है। ये सोल्ड हुआ, ये सोल्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हल्का सा सिरा भी लग जाए एक तो काम बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे पॉइंट सोल्ड हो चुके हैं। हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको और स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। अब एक एक करके, अभी तो हमने इन्हें अलग अलग किया था, अब एक एक करके इन्हें सोल्ड कर देते हैं। एक साइड में ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बाकी 3 साइड में तो सोल्ड हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार। ये हो गए सोल्ड सारे ट्रैक्स। अब नीचे वाले, सबसे नीचे का और कर देते हैं हम, ये वाला। ये देखिए, ये मिल गए, अलग करना है इन्हें। ये अलग अलग हो गए और ये प्रॉपर सोल्ड हो चुका। बस इसी प्रकार मैं राइट साइड में करता हूँ। ये देखिए, अब राइट साइड के ट्रैक्स हमें सोल्ड करने हैं। ये जुड़ चुका, फिर से पेस्ट में डुबा लेता हूँ। पेस्ट का उपयोग करें दोस्तों, ये टाँके लगाने का, सोल्डरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सोल्डरिंग करना मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने सिखाया था, जो आज तक काम में आ रहा है। सीआरटी के ज़माने से मैं
इसी प्रकार टाँके लगाता हुआ आ रहा हूँ। ये मिल गए, इनको अलग करते हैं। जब ज़्यादा परेशानी आती है तो हम रिसोल्डर वायर से उन्हें अलग अलग कर देते हैं। बाकी ये जुड़ जाते हैं आसानी से। बस हमारे पास आयरन बारीक वाला होना चाहिए। जो आयरन मैं यूज कर रहा हूँ, इस तरह का आयरन आप रखिए अपने पास, 10 वाट का आयरन, जिससे काम करने में बड़ी सुविधा होती है दोस्तों। ये भी मिल गए, इनको भी अलग कर देते हैं। बस इस तरह स्लाइड करते रहिए पेस्ट में डुबा डुबा कर। एक टाइम ऐसा आएगा कि वे अलग अलग हो जाएंगे। बहुत जोर से चिपके हैं ये। सप्लाई देने से पहले हमें इन सबको चेक कर लेना होता है। अगर कोई पॉइंट मिला होगा तो फॉल्ट हो सकता है, इनको हमें अलग करना होता है। ये मैंने हल्का सा इस साइड ड्राइव कर दिया और इसको उस साइड ड्राइव कर देता हूँ। ये पिनें बहुत पास पास में हैं, जिसके कारण ये मिल जाते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन ये इस साइड मिल चुकी है। हम इस पिन को भी थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ये पिन ये इससे मिली है। ये वाली पिन जो है ये ऊपर की है और ये पिन सेकंड नंबर की है। वो दिखाई नहीं है। देखिए, ये पिन फर्स्ट पिन है, ये वाली, ये यहाँ जुड़ गई। सेकंड नंबर की पिन यहाँ जुड़ेगी, ये जुड़ गई। थर्ड नंबर की ये है, सेकंड यहाँ जुड़ चुकी है, थर्ड यहाँ जुड़ चुकी है, फोर्थ यहाँ। अब सारी पिनें प्रॉपर जुड़ गई हैं। ये सारी पिनें जुड़ चुकी हैं। मैं हल्का सा शोल्डर लगाकर इसको और अच्छे से दबा देता हूँ ताकि ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये सारी पिनें इसमें जुड़ चुकी हैं। देखिए, अब ऐसे आपको दिखाई देगा। अब सारी पिनें प्रॉपर लग चुकी हैं। अब एक साइड और बची है, ऊपर की साइड, ये, इसको और हमें रिसोल्ड करना है। इसको भी कर देते हैं। ये एकदम लाइव है दोस्तों। मेरे पास कमेंट आते थे कि सर प्रोसेसर लगाने का तरीका बताइए, सेट को चालू करके दिखाइए। आज मैं आपको प्रोसेसर लगाकर इसी पोजीशन में सेट को ऑन करके दिखाऊंगा कि क्या हम अपने काम में सक्सेस हो सकते हैं इस तरह से या नहीं। ये हमें अभी रिजल्ट बताएगा। ये देखिए, ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, इन्हें हमें अलग करना है। हो गए अलग। बस इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ। ये देखिए, इन सभी ट्रैक्स को हमें सोल्ड करना है। ये मैंने यहाँ, ओहो, मिल गए, कोई बात नहीं। जब इतने हमने अलग कर लिए हैं, इसको भी अलग कर देंगे। ये लास्ट ट्रैक है। देखिए, जहाँ शोल्डर हमें नहीं लगाना वहाँ कितनी जल्दी लगता है, और जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगता। यही इस शोल्डर की खासियत होती है। अनचाही जगह पर तुरंत लग जाता है। ये देखिए, ये बस निकलने ही वाला है। थोड़ा मैंने आयरन को नीचे ठोक दिया है
ये बस हल्का सा आगे का हिस्सा फंसा हुआ है, निकल गया। बस अब हमें अगले पॉइंट को सोल्ड करना है। फिर मिल गया, कोई बात नहीं। बस आयरन ज़रा सा टच हुआ और तुरंत मिलता है। ये देखिए, बस इस तरह से स्लाइड करते रहिए। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको अलग होना पड़ेगा। ये देखिए, अब आयरन को ठोक दीजिए। बस ये लास्ट के पॉइंट बचे हैं, इन्हें और सोल्ड कर दिया जाए। उसके बाद हम इसको एक बार पेट्रोल से क्लीन करेंगे, फिर से देखेंगे कहीं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। अगर छूटा हुआ तो फिर रिसोल्ड करेंगे, और नहीं छूटा हुआ तो बस सप्लाई दे देंगे इसमें। ये लगभग सारे पॉइंट्स अलग हो चुके हैं। अब मैं पेट्रोल से इसको क्लीन करता हूँ। आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। ये मैंने ब्रश में पेट्रोल ले लिया है और इसे क्लीन कर देता हूँ। एक बार और ले लेते हैं। ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब इसे सुखाकर फिर देखते हैं कोई ट्रैक इसका मिला हुआ तो नहीं है या डिस्कनेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी होंगी, तो मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, ये 2 पॉइंट अभी भी मिले हैं। मैं आपको आयरन रख के दिखाता हूँ। ये इन दोनों पॉइंट्स को हम फिर से अलग करते हैं। ये अब अलग हो चुके हैं। अब और आगे देखते हैं। ये सही है, ये सही है, एकदम सही, एकदम सही। ये लास्ट के 2 पॉइंट मिले हैं, इन दोनों को भी अलग कर देते हैं। अब अलग हो चुके हैं। इसमें भी एक नुकीली पिन दिखाई दे रही है, ये भी अलग हो गया। अब नीचे वाली लाइन में देखते हैं। देखिए, नीचे वाली लाइन में भी लगभग सब अलग अलग हैं। ये हमें ऐसा लग रहा है अब अलग है, अलग अलग हैं, ठीक है। और आगे एकदम सही, इस साइड ये भी एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। ये 2 पॉइंट नहीं, ये भी सही है। ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये ऊपर ही मिला है, ये नीचे। सारे पॉइंट सही लग चुके हैं। अब बारी आई इसे ऑन करके देखने की, तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। अब आई दोस्तों रिजल्ट की बारी। अब मैं इसी पोजीशन में इसे जूम आउट करता हूँ और बैकलाइट ये मैंने ऑन कर दी। इसको मैं कर देता हूँ जूम आउट। अब मैं इसमें मदरबोर्ड जोड़ देता हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या हम सक्सेस हुए या नहीं। रिजल्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए, मैं कैमरे को इसके ऊपर लगाता हूँ। ये रिजल्ट आ चुका है, डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। प्रोसेसर लगाया मैंने आपके सामने, ये प्रोसेसर लगाया, अभी भी माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। ये प्रोसेसर लगाया और पैनल बन गया। दिस इज़ रिजल्ट, इसे कहते हैं लाइव रिजल्ट। देखिए दोस्तों, अब आई फाइनल रिजल्ट की बारी। मैंने ये पैनल को इसमें प्रॉपर तरीके से चिपका दिया है, बॉडी में लगा दिया है। ये मैंने इसका प्रोसेसर चेंज किया था, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रोसेसर मैंने चेंज किया है और इस स्केलर को चिपका दिया है। अब रिजल्ट की बारी आई, मैंने इसे ऑन कर दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ये रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। इस तरह से काम कीजिए। ये देखिए, एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट, एकदम परफेक्ट पिक्चर,
ना कहीं कोई लाइन, ना कहीं कोई डिस्टरबेंस। इसे कहते हैं रिजल्ट। मैंने इसका प्रोसेसर चेंज किया, इसमें ये LVDS केबल थोड़ा सा खिसक कर, एक लाइन इधर खिसक कर लग गई थी, तो 12 वोल्ट इस 1.5 वोल्ट वाले पॉइंट पर पहुंच गए थे। तो इस मदरबोर्ड का भी प्रोसेसर उड़ गया था और इसका भी प्रोसेसर उड़ गया था। तो मैंने ये मदरबोर्ड तो दूसरा डाल दिया, लेकिन पैनल कैसे बदलते हम। एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिली। लेकिन दोस्तों, इससे हमें ये सीख भी मिली कि हमें सावधानी से काम करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना है, इस तरह से रिजल्ट लाना है। आप अपने पास स्क्रैप स्केलर बोर्ड रखिए, स्क्रैप मदरबोर्ड रखिए। मेरे पास स्क्रैप मदरबोर्ड था, मैंने उसी में से एक मदरबोर्ड को रिपेयर करके लगा दिया, तो हमारे इसके भी पैसे बच गए। और एक स्क्रैप स्केलर बोर्ड था, उसमें से ये निकाल कर लगा दिया, तो इसका भी पैसा बच गया। वरना बॉन्डिंग में आपका कितना पैसा लग जाता बताइए। कितने पैसे में ये सेट रिपेयर करने के लिए लिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो उससे अच्छा स्क्रैप मदरबोर्ड से हमने स्क्रैप को बनाया, स्क्रैप स्केलर बोर्ड से इसको बनाया। मात्र 100 रुपये के एक स्केलर में से मैंने ये प्रोसेसर निकाल कर लगा दिया, ये पैनल भी चल गया, और मात्र 200 रुपये का एक ये मदरबोर्ड ले लिया। इसका ख़राब मदरबोर्ड भी स्क्रैप में बिक जाएगा, यानी मदरबोर्ड के बदले मदरबोर्ड फ्री में, हमारा कुछ पैसा नहीं लगा। मात्र 100 रुपये में मैंने इसको बना डाला। तो कैसा लगा आज का ये जुगाड़, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।